नमस्कार प्रशंसकों, हमारे YouTube चैनल रीजनल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल नई नई घटनाओं को जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं, इससे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताएंगे कि कंपोजिट कल्चर में किस तरीके से जब मुग़ल भारत में आ गए थे उसके बाद में न केवल दिल्ली और बड़े शहर पटना, इलाहाबाद, बनारस, उनके अलावा भी विलेज लेवल पे भी मुस्लिम बड़ी संख्या में एंटर कर गए थे। और एंट्री होने के बाद में हिंदू और मुस्लिम कंपोजिट कल्चर से किस तरह की संस्कृति विकसित हुई थी उसका नमूना आप देखेंगे कि लगभग हर गांव के आसपास कुछ 2-4 गांवों के बाद में आप देखेंगे कि इस तरह के मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है उसकी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनकी तरफ हम आपको दिखाएंगे। आज हम बात करते हैं मामोर धाम की। अब ये पूरी तरह से हिंदूकरण इसका हो गया है, यहाँ पर हिंदुओं के देवी देवता हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपको जब थोड़ा सा आप जब पीछे हटेंगे तो आप देखेंगे कि जो मुस्लिम कल्चर के, जो मुस्लिम आर्किटेक्चर के जो कई बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं। और लोगों से सुनने में आता है कि इस तरह से मुसलमान यहाँ पर थे और इस तरह से शासन कर रहे थे, लोगों का रहन सहन एक साथ था। और ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे एक एक इवेंट्स में। ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसको आलमचंद बाबा कहते हैं। आलमचंद बाबा को विशेषकर ओबीसी पिछड़ा वर्ग इसकी पूजा करता है। और इस जगह पे वो जो ऊपर आपको पहाड़ के नीचे दिख रहा है, विशेषकर ये है कि ज़्यादातर जितने भी जो साधु संत हैं वो पहाड़ पे ही जितने भी जो साधु संत हैं पुराने, वो पहाड़ पे ही तपस्या करते थे। तो इस तरह से आलमचंद बाबा का वो मंदिर आपको दिख रहा है। और इधर आप देखेंगे, ऊपर आइए, ये नई बिल्डिंग्स हैं और ये 2-3 बरामदे बने हुए हैं। ऊपर भी आप देखेंगे कि वो बरामदा बना हुआ है। जो नए जो भक्त आते हैं उनको बैठने के लिए वो जगह है कि वहाँ बैठ के वो भजन कर सके, संगीत कर सके। ये आधुनिक चीज़ है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने खुद मेरे जन्म से इस चीज़ को देख रहा हूँ। उसके बाद भी लोगों का ये मानना है, यहाँ के लोकल लोगों का, कि बहुत पुराना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप किसी भी मिथ को देखते हैं और हिस्ट्री को देखते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोगों का कहना है कि कई हज़ार साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 100 साल पुराना है। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमको लगता है। और इसकी मान्यता तभी से स्टार्ट होगी, लगभग 100 से 125 साल से, ये अधिक नहीं हो सकता है। अब हम आपको दूसरी चीज़ें दिखाएँगे। से 20 फीट नीचे हैं और 20 फीट नीचे आप मामोर धाम में देखेंगे कि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये लगभग 6000 साल पूर्व की हिस्ट्री है। सिंधु सभ्यता के आसपास इस जगह को यहाँ के गांव के लोग देखते हैं। उनका ये मानना है कि ये जगह पहले कभी चंपावती शहर थी और चंपावती शहर होने के बाद में यहाँ किसी ऋषि का श्राप लग गया, उसके बाद में ये शहर उजड़ गया। इसका ये हिस्ट्री मानते हैं। और उजड़ने के बाद में ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया। यहाँ एक बाबा जी तपस्या करता था, उसमें आज तक भी सतही लेवल से मात्र 10 फीट नीचे पानी है और उसी पानी से यहाँ आसपास पूरा सप्लाई होती है। आधुनिक लोगों ने के उस पानी को 3 मोटर लगाकर इसको लगभग 200 फीट ऊपर तक, 200 फीट से भी ज़्यादा ही मानिए आप, 200 सवा 200 फीट ऊपर तक गायों के लिए और जानवरों के लिए, जंगल के जानवरों के लिए पानी पहुँचा है। हम आपको ये बताएंगे कि ये रियलिटी क्या है। हमारे जो YouTube चैनल रीजनल हिस्ट्री है, हम उसमें रियलिटी बताएंगे, मिथ को दूसरी तरफ रखेंगे कि 6000 साल पहले ये चंपावती शहर नहीं था। इस तरह की कोई हमारे पास कोई भी न तो डॉक्यूमेंटेड है, न ही कोई सामग्री ऐसी मिली है यहाँ पर। हम इसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मैंने यहाँ कोशिश किया और ये देखा कि एक दीवार हम आपको दिखा सकते हैं कि 20 फीट नीचे वो दीवार है। वो दीवार ये बयां कर रही है कि ये बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। इसमें बीच में चूना आ रहा है, बिल्कुल बीच में। हम आपको दिखाते हैं कि इसमें ये पत्थर का डिजाइन नहीं है, बीच में खुदाई करने को पता लग रहा है कि एकदम चूना इसमें बीच में दिया हुआ है। देखिए, है ना, चूना इसमें है और पत्थर काफ़ी पुराने हैं। पत्थर ये देखिए लाल पत्थर टाइप का है। इस पत्थर को देख के लग रहा है कि ये बहुत पुराना पत्थर नहीं है, बहुत लंबा नहीं है, 300-400 साल से पुराना नहीं है। उसके अलावा इस पूरा ये जो जगह है, इसको पानी से ही ये कटा है, लेकिन इसकी खुदाई में देखिए ये ऐसे घड़े मिलते रहते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये पुरानी चीज़ें मिलती रहती हैं यहाँ पर। ये देखिए, फिर इस तरह की ये जो चीज़ें मिलती हैं, इसमें पिछले 2-3 साल पहले किसी का दाह संस्कार हुआ था। यहाँ बगल में शमशान घाट है, उसमें यहाँ पर एक
मिट्टी का घड़ा मिला। मिट्टी का घड़ा फूटने के बाद में उसमें बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के मिले, और चांदी के सिक्कों में सारे सिक्के जो थे वो करीबन 12 ग्राम से ऊपर के सिक्के थे, 12 ग्राम से ऊपर के सिक्के थे। मैंने बहुत कोशिश की गांव के लोगों से कि मुझे वो सिक्का दिया जाए, और जिससे हम लोग पता लगा सके, इसके टाइम पीरियड का पता लगा सके, यहाँ के व्यापार और वाणिज्य का पता लगा सके। लेकिन गांव में ये अफवाह है कि ये डॉक्टर देसराज सकरवाल बाहर से पढ़ के आया है और मैंने हिस्ट्री में PhD किया है, तो उनको लगता है कि हमारे सिक्के जब्त करवा देगा और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो इस डर से किसी ने मुझे सिक्का नहीं दिया। मैं अभी कोशिश जारी है मेरी कि न्यूमिस्मेटिक का यदि मेरे को इस तरह का मिल जाता है तो उसकी स्टडी के बेस पे हम इसका सही मूल्यांकन कर सकें कि ये कितने साल पुराना है। लेकिन जो आर्किटेक्चर है और इसकी जो खुदाई है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये प्री मुग़ल पीरियड का है, कि लगभग मुझे लगता है कि अकबर के समकालीन या उसके बाद जहांगीर और शाहजहाँ के पीरियड से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि चूने का इसमें प्रयोग है। यहाँ की दीवारों में कहीं पर भी प्योर पत्थर के नहीं बने हुए हैं, पत्थर से पत्थर जोड़ के नहीं बने हुए हैं। पूरी आप इस खुदाई को देखोगे कि इसमें कई जगहों पे दीवार दिख रही है, कई जगहों पे आपको दिख रहा है कि दीवार दिख रही है। खुदाई में जो सिक्के मिले हैं वो भी लगभग 12 ग्राम के हैं, और आप जब मुग़ल हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो अकबर के समय में 10 ग्राम के सिक्के हुआ करते थे, गोल सिक्के होते थे, और उन पर फारसी के लिखे हुए हैं। मैंने वो सिक्के नहीं देखे हैं, लेकिन वो सिक्के लोग कह रहे हैं कि उसमें फारसी में कुछ लिख रहा था। इससे पता लगता है कि मुस्लिम व्यापार वाणिज्य इस रूट में हो सकता है, क्योंकि ये अलवर में बसा हुआ है, और आप जानते हैं कि दिल्ली और मेवाड़ का जो कनेक्टिविटी है, गुजरात का जो कनेक्टिविटी है, वो अलवर से ही होकर गुजरता है। तो ये इस एक तरीके से रूट हो सकता है, व्यापारियों के लिए रूट हो सकता है। पहाड़ के पास से गुजर के जाते हो, यहाँ आराम करने की जगह है, बावड़ी है। इस तरीके से हम आपको दूसरी जगह दिखाते हैं। ये सामने जूम कर, ये सामने 2 मंजिली गुंबद है, गुंबद टाइप का है ये, 2 मंजिली गुंबद है। और इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा मसाले का प्लास्टर इस पे है, और ऊपर पत्थर है। पत्थर के ऊपर जो लदाव टाइप का जो छत होता था उसी तरीके का बनाया हुआ है। बीच में जो मेन गेट को आप देखेंगे, एंट्री गेट को आप देखेंगे, एंट्री गेट में भी इसी तरीके से ये जो पर्शियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर जो पर्शियन है, उसमें जो बीच में जो चाबी भरी जाती है, उसी तरीके से इसका एंट्री गेट बना हुआ है। और ये पूरी तरीके से प्लास्टर बेस्ड है। इसको हम कह सकते हैं कि ये आफ्टर मुग़ल पीरियड, जो लास्ट मुग़ल फेज़ था उस समय ये बना होगा। उससे पहले की इमारत नहीं है, जर्जर इमारत हो गई है। पूरे मामोर धाम में ये पता लगता है कि यहाँ पर आसपास या तो ये व्यापारियों का अड्डा था, और यहाँ पर ये सराय है, ये पूरी तरह से सराय है। और व्यापारी यहाँ पर जो जितने भी जो सिक्के मिले हैं, हो सकता है कि व्यापारी रेस्ट के दौरान यहाँ पर रखे हों, या कभी किसी आक्रमणकारी, क्योंकि मेवात के रीजन को हम देखेंगे कि पूरा जंगल का इलाका था, आक्रमणकारी के डर से उन्होंने अपना धन छुपा दिया हो। और वही धन, क्योंकि घड़ों में धन मिला है, बड़ी संख्या में ऐसे कोई बिखरा हुआ धन नहीं मिला है, किसी और तरह का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो इससे ये हमको ये समझ में आता है कि जो आक्रमणकारियों ने जो अटैक किया उस दौरान, उससे उनके डर से इन्होंने धन को छिपा दिया, और वही धन हमको प्राप्त हो रहा है, वही सिक्के हमको प्राप्त हो रहे हैं। और ये जगह जगह जो बने हुए हैं वो बहुत ही बड़ा महल हमको नहीं मिला है यहाँ पर। तो हम कहीं नहीं कह सकते कि चंपावती शहर जैसे कोई चीज़ थी, ये सराय थी। और ये इन सरायों का निर्माण मुझे लगता है कि शायद सल्तनत पीरियड से रहा हो, उसके एविडेंस हमारे पास नहीं हो आर्किटेक्चर, लेकिन मुग़ल पीरियड के और आप जो लास्ट मुग़ल फेस है उसके हमारे पास मकान हैं और सराय हैं और गुंबद टाइप के जो मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम पीरियड में ये बड़ा संपन्न जगह रही होगी, संपन्न स्टेशन रहा होगा ये मामोर धाम। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की हरियाली और पुराना जो आर्किटेक्चर है, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है, हम आपको उसके बारे में दिखाएंगे। लोगों का ये मानना था कि 6000 साल पुराना है, और हमको पता है कि कोई 6000 साल कोई हिस्ट्री नहीं है। सबसे पुरानी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता से पुराना नहीं हो सकता है ये। और सिंधु सभ्यता के समकालीन कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिली है। इवन आप वहाँ देखिए, एक दीवार दिख रही है आपको, उसको जूम करके लीजिएगा, जहाँ ढह रही है वहीं पे देखो, उसमें दीवार दिख रही है, वो प्योर पत्थर का दीवार है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कि मेन पॉइंट पे हम लोग एंटर कर गए हैं, जो आधुनिक मेन पॉइंट है। पुराने पॉइंट के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कितने पीछे वो था। जो सराय हमने आपको दिखाया, वो जोहर दिखाया जिसमें पुराना आर्किटेक्चर था। अब नए में हम आपको दिखाते हैं कि ज़्यादातर ओबीसी के लोग जो ये लोग ज़्यादा यहाँ बाबा की मान्यता करते हैं और ज़्यादा संख्या में आते हैं।
यहाँ सबसे पुराना बावड़ी है। और इस बावड़ी में बाबा, बावड़ी कितनी पुरानी है? भाई कोई पता नहीं। लगभग 100 साल। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। ये बावड़ी है, ये सबसे पुरानी बावड़ी है। इसी में आप देख रहे हैं वो उस तरह से पानी खींचने का बना हुआ है। ये जो सतही लेवल है, ज़मीन से जो सतही लेवल है उससे केवल 10 फीट नीचे इसमें पानी है। यहाँ पर लोग पानी पीने का यूज़ करते हैं। यहीं से पानी पूरे आसपास के पूरे एरिया में यहाँ से जा रहा है पानी। और ये पानी एकदम शुद्ध है, इसमें काई लगी हुई है। ये आप ऊपर देख रहे हैं कि लोग पानी को यूज करते हैं, पीते हैं। इवन यहाँ के जो देवता हैं, भगवान हैं, उन पे जो पानी चढ़ाते हैं वो यहीं से लेकर चढ़ाते हैं। लोगों का ये मानना है कि गंगा जल जैसा ही शुद्ध पानी है। अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ पे आखिर है क्या, जिसको लेकर इतना शोर गरबा है कि भाई ये कितना पुराना है कितना नहीं है। ये आप देखिए, चुप, पहली बड़ा इसकी। साथियों, मैं अब इस टॉपिक पे हूँ और आपको ये बताना चाहूँगा कि लोगों का ये कहना है कि हिंदू मंदिर है और आर्किटेक्चर उसका वैसा ही है। आप इसको गेट को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए इस गेट को। ये आप देखिए, ये चंद्रमा का फोटो है, ये चंद्रमा का फोटो है। ये आप देख रहे हैं चंद्रमा का जो ये जो गेट बनाया गया है उसमें ये प्लास्टर में चंद्रमा बनाया गया। और ये जो स्टाइल है जिसको आप त्रिशूल समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि त्रिशूल में 3 ही शंख होते हैं। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 इसमें शंख बने हुए हैं। दरअसल ये सिंबल किसी भी तरह से त्रिशूल का नहीं है, नंबर 1 पर। और दूसरा, इस सिंबल के बारे में ये किस चीज़ का है, क्या नहीं है, इसको हम देखेंगे कि हिस्ट्री में किस जगह का ये सिंबल है। हमको किसी तरीके से ये त्रिशूल का सिंबल नहीं लगता है, चंद्रमा का सिंबल इसमें है। और इस सिंबल के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये उसी तरह का आर्किटेक्चर है। ये आप देख रहे हैं पूरा प्लास्टर है। ये पिलर बनाया है प्लास्टर से। अंदर आइए, अब हम आपको गुफा की तरफ ले चलते हैं। उससे पहले हम आपको ये दिखाएंगे, इसको देखिए, ये जो गुंबद है थोड़ा सा पीछे आइए, इसका रिकॉर्ड करिए, इसको रिकॉर्ड करिए अच्छे से। इसको गोल को देखिएगा, ऊपर देखिएगा, वो इस तरीके से जो बनाया हुआ वो नया है, वो सीमेंट से लगा हुआ है ऊपर। और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, इसका जो चौकोर आकृति जो बनाई गई है और ऊपर जो गोल गुंबद जो बनाया गया है, इस गोल गुंबद को आप अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद में ऊपर ये जो है वो सीमेंट का बाद में ज्वाइंट किया गया है, ये बस यहीं तक था। उसके बाद में इसके बस जस्ट सटा हुआ गुफा है। किधर है गुफा? ये संतों की भूमि बताते हैं। और ये वो गुफा है जिसका हमेशा होता है। ये देखिए, आओ इधर देखो, इधर बनाओ। ये गुफा है, इधर देखिए, ये गुफा है जिसके मामोर धाम के लोगों का ये कहना है कि इस गुफा के जो द्वार है वो इसकी काफी लंबी दूरी है। और लोगों का ये मानना है कि कहाँ तक एक गुफा गई हुई है सर? लोग ये कहते हैं कि तालवृक्ष तक ये गुफा गई हुई है। लंबी बताते हैं इसको। हालांकि यहाँ जितने लोग हैं उनमें कोई भी इसमें उतर के नहीं देखा है और कोई भी गया नहीं है, लेकिन जो लोगों से सुना है उसके बेस पे इनका ये मानना है कि ये बहुत ही लंबी गुफा है। और इसमें 4 द्वार है। एक द्वार इधर है, ये तो मुझे लगता है ये यहीं इसी जो ये मंदिर जो बना हुआ है, जिसको मंदिर हम लोग कह रहे हैं, उसके नीचे तक का रास्ता होगा। और ये जो इधर जो खुला जो एरिया दिख रहा है, इसको लोगों का मानना है कि तालवृक्ष तक जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो जितनी ऊंचाई पे है और जो तालवृक्ष की तरफ का जो झुकाव है, जो यहाँ से थोड़ा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे जा रहा है, बीच में जोड़ आया, बीच में नाला जा रहा है, कहीं पर भी इस गुफा का रास्ता हमको नहीं मिला है।
तो इससे हमको अनुमान लगता है कि ये बस यही आसपास तक है, ये कहीं भी दूर नहीं जाएगी यहाँ से। इस तरह का न तो कोई सुरंग बनाया गया है जिससे ये दूर तक जा सकती है, दूर तक रास्ता कैप्चर हो सकता है, ये यहीं का है। लेकिन इस तरह की अफवाहें उड़ा दी गई हैं कि संतों के पास इतनी ताकत है, और ताकि लोगों का आकर्षण बना रहे। जिस तरीके से आज लोग बाबाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, उसी तरीके से मिडिवल और पुराने बाबाओं को, विशेषकर एंशिएंट पीरियड में जब आप जाओगे तो उनको ज्यादा चमत्कारी बताकर लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, ताकि लोगों का हुजूम बड़ी संख्या में उमड़े और ये चीजें प्रमोट हो सके, चल सके। अब हम आपको आएंगे गुरु जी, आपके पास आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको पूछिए। बस लंबी स्टार्ट। ये आपने पूरा लोकेशन देखा और ये जाना कि कैसे ये जो 3 पहाड़ हैं और ये घाटी टाइप का बना हुआ है, इसके बीच में मामोड़ धाम बना हुआ है। और मामोड़ धाम को हमने पुराने समय के बिजनेस और जो व्यापार और वाणिज्य है उससे जोड़ के देखा, और लोगों का ये दावा था चंपावती शहर है। हमने उसका पूरी तरह से खंडन किया कि कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है कि ये चंपावती शहर था। इसके बावजूद हमको बाद में जब हम देखते हैं तो सारे प्लास्टर से बने हुए मकान हमको यहाँ दिखते हैं। और दूसरी चीज़ 2-3 इमारतें ऐसी हैं जहाँ पे चूना का प्रयोग नहीं हुआ है, और वो प्योर पत्थर पे बनी हुई है, पत्थर से टच है, जिसको हम लोग सल्तनत काल की सराय कहते हैं। उसके बाद में आप 2-3 गुंबद हमने आपको दिखाया कि एंट्री गेट पे चंद्रमा बना हुआ है, जो कहीं कहीं मुस्लिम आर्किटेक्चर के नज़दीक हमको ले जाता है। उसके बाद में हमने जो एक गुंबद दिखाया जो 4 चतुर्भुज टाइप का है, और उसके ऊपर जो गुंबद बना हुआ है बाद में उस पर सीमेंट करते हैं, तो ये कहीं कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमको ले जाता है जो कि प्री मुगल पीरियड के बाद में जो बनाए गए थे। और ये उस तरह का हब था, यहाँ पर लोग निश्चित तौर पर जब मुस्लिम थे तो नमाज भी अदा करते होंगे। यदि हिंदू संत यहाँ पर रहे हैं, हम आपको बता दें कि जब मध्यकाल में जब हम बात करते हैं तो जितने भी जो संत थे, जिनको आज हिंदू संत बताया जा रहा है, कबीर है, रैदास है, गुरु नानक है, ये उस समय के जो मुस्लिम संत थे, सूफी संत थे, शेख निजामुद्दीन औलिया है, बाबा फरीद है, इनके प्रभाव से मुक्त नहीं थे, पूरी तरह से उनसे प्रभावित थे, और पूरी तरह से कंपोजिट कल्चर की बात करते थे वो, और एक साथ रहना। और आप भी इस समय यहाँ पर बाबा रहते हैं, और हम आपको बाबा से मिलाते हैं। हमारे साथ में एक तीर्थयात्री आए हैं, इनका नाम रामूतार जी है। आप इनसे, रामूतार जी ये बताइए, बोलो साहब, कि आपने अभी हमने आपसे अपना नाम पूछा था, तो आप बाहर से आए हैं, आप क्या सोचकर यहाँ पर आए इतने दिन बाद? जी हमारा बहुत पुराना धाम है। अच्छा, कितना सावन करते हैं? अच्छा, सावन करते हैं जी। तो बनारस गए आप कभी? अभी नहीं पहुँचा। अच्छा, बनारस नहीं गए। मैं बनारस से में पढ़ा हूँ, मैंने बनारस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की है, और तमाम लोग वहाँ से जल लेकर आते हैं और अपने घरों पे रखते हैं। ये जो बावड़ी में जो जल इकट्ठा है, क्या उसका महत्व उसी तरीके से गंगा जल की तरह? अच्छा, तो कितना पुराना आप इसको मानते हैं? आपके पूर्वज? हमारे जन्म से पहले से ही। आपके जन्म से पहले? तो आपका तो ज़्यादा पुराने नहीं है, मुझे लगता है आप 40-45 से ज़्यादा नहीं है। 45 नहीं, 40 से नीचे ही है। अच्छा, 40 से नीचे ही है। तो कितना पुराना आप मानते हैं? आपके दादा परदादा भी यहाँ आते थे, उनसे कुछ सुना इसके बारे में आपने, कुछ कहानी? हाँ, आते थे। तो लोगों का ये कहना है कि ये चंपावती शहर है, लेकिन हमने पूरा इसका डिज़ाइन देखा, हिस्टोरिकल चीज़ें देखी, यहाँ से जोहड़ से लेके खुदाई की चीज़ें, सिक्के, सारी चीज़ें देखी, हमको ये चंपावती शहर नज़र नहीं आता है। हमको लगता है कि ये मुग़ल पीरियड, जो मुस्लिम जो भारत में आए थे, उनके समय में बना है, और उनके लिए ये सराय थी, मतलब यहाँ लोग रुकते थे, उसमें यहाँ पे संत भी रहते थे। ये हमने देखने की। तो आपको क्या लगता है कि हमारी बात में कुछ दम है? अब दम की तो क्या बताओ हम भी, लेकिन मार जब से देख रहे किसी ना मार निगाम से, जब तक पुराना हुई महाराज पहली अच्छा, पहले से ही। हाँ ठीक है, इन्होंने बताया कि कैसे हुई इमारत हो गई। इस इमारत के नालों से आप समझ सकते हो कि ये कितना पुराना है। बार बार बताने की, मुझे लगता है कि हिस्ट्री में बताने का ज़रूरत नहीं है इसको। इसके जस्ट पीछे आप ये देखेंगे, ये रूट है समाधि का। इनका ये मानना है कि ये समाधि थी, और सती समाधि ये कहते हैं। हम आपको दिखाएंगे समाधि को। ये समाधि है, ये समाधि है, और ये सबसे पुरानी समाधि ये है। इसके गुंबद से आप देखो, अष्टकोण गुंबद है नीचे, जो इसका अष्टकोण बेस है। उसके बाद में ये गोल गुंबद है, और नीचे रखी गई है। ये इसका मरम्मत किया गया है, ये सीमेंट का प्रयोग दिख रहा है। ये पुरानी चीज़ें चुनने की हैं, ये सबसे पुराना है। वो लेना। ये वो जगह है जहाँ से पानी का निकास होता है, पहाड़ से पानी आके ऐसे बह के जाता है, और यहीं पे लोग तपस्या करते थे। ये संत का बताते हैं कि
हाँ बस लॉकडाउन के फेस में हमने जो रीजनल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल बनाया है उसमें हम बार बार आपको हिस्ट्री के छोटे छोटे जो इवेंट्स हुए थे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिला उसके बेस पे जो कुछ स्टोरियाँ हमने बनाई है वो आपको दिखाने की कोशिश करें। आज हमने लॉकडाउन के फेस में हमारे साथ में देवेंद्र सक्करवाल, मोहित सक्करवाल और लक्ष्य चांदोलिया और नवीन सक्करवाल और मैं खुद डॉक्टर देसरा सक्करवाल, इन पांचों लोगों की टीम ने मामोड़ धाम पे सर्वे किया और अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसको हम आपको दिखाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये मामोड़ धाम में आलमचंद का जो मंदिर है उसकी यहाँ पर जो मैंने बताया था कि पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं और बाबा से वरदान मांगते हैं, तपस्या करते हैं। इस तरह का उनका स्टाइल है। संगीत के माध्यम से इनका जो गाना बजाना है इससे बाबा प्रसन्न होता है और इनको बताता है इसी की एक्टिविटी ये चल रही है। देखिए सुनिए इसको। दिक्कत